आप में से बहुत से लोग इन वीडियोस को सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से देखना पसंद करते हैं कि क्या होने वाला है कल मार्केट के अंदर, क्योंकि आप हमेशा ये जानना चाहते हैं कि कल क्या होने के चांसेस हैं, पर आप ये नहीं समझना चाहते कि आज जो हुआ वो क्यों हुआ, उसके पीछे का क्या रीजन था। अगर आप एक ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से समझना चालू कर दें, एक ट्रेडर माइंडसेट डेवलप कर लें, तो आप अपने ही आप मार्केट के अंदर ज्यादा प्रॉफिटेबल कंडीशंस में आना शुरू कर देंगे। क्या होता है एक ट्रेडर्स माइंडसेट? अ ट्रेडर्स माइंडसेट इज बिल्ट टू लर्न, इट्स बिल्ट टू analyze, it's built to have patience, it's built to respect stop loss, it's built to respect targets। ये होता है एक ट्रेडर्स माइंडसेट। और जब हम इन वीडियोस में एनालिसिस करते हैं तो हम प्राइमरीली इस चीज के एनालिसिस करते हैं कि आज मार्केट के अंदर जो भी हमने ट्रेड सेटअप किया वो सेटअप क्यों सक्सेसफुल रहा या क्यों फेलियर उसमें हमको हाथ लगा, और मार्केट ने जो बिहेवियर किया उसके पीछे का कारण क्या था। इन वीडियोस को स्टार्ट टू एंड ध्यान से देखिएगा ताकि आप डिटेल्ड एनालिसिस के फॉर्मेट में लर्निंग ले सके इन वीडियोस से। आप में से बहुत से लोग बोलते हैं कि सर मास्टर क्लास कब आएगी? मास्टर क्लास तो हर वीकेंड आ ही रही है सभी रेड सर्कल मेंबर्स के लिए, पर ये जो वीडियोस हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि ये भी कोई मास्टर क्लास से कम नहीं है, ये फ्री वीडियोस हैं, इसीलिए आप इनकी वैल्यू नहीं करते। इनकी वैल्यू करना सीखिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, नोट्स बनाना चालू करिए, लेवल्स को नोट डाउन करिए ताकि आपको मार्केट के अंदर हेल्प मिले। हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस और हिस्टोरिकल सपोर्ट की कितनी अहमियत है मैं हर वीडियो के अंदर समझाता हूं, आज भी हम उस बारे में बात करेंगे। बहुत ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट होते हैं सारे रेजिस्टेंस, सारे सपोर्ट्स। अगर आपको ये पता हो कि कब सपोर्ट से बाइंग आ सकती है या कब रेजिस्टेंस से सेलिंग आ सकती है, तो आप कितना इजीली अपना ट्रेड सेटअप कर सकते हैं। दो इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वाले बना चुका हूं, एक्चुअली 3 बना चुका हूं। द फर्स्ट वन इज द सीपीआर थ्योरी एंड पिवट पॉइंट्स थ्योरी, द सेकंड वन इज द पावर ब्रेकआउट थ्योरी एंड द थर्ड वन इज द स्टॉप लॉस थ्योरी। तीनों वीडियोस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर अभी तक नहीं देखा हो जाके अभी देख लीजिए। फ्री मास्टर क्लास हैं वो जो सभी के लिए अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट पे जाके आप चेक कर सकते हैं, वहां भी आपको वीडियो मिल जाएंगे। डोंट फॉरगेट टू वॉच दीज वीडियोस, दीज आर गोइंग टू बी ह्यूज लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। एंड बिफोर गोइंग अहेड, जस्ट इन केस अगर आप कल जो कि सैटरडे दैट्स अ वीकेंड मास्टर क्लास अटेंड करना चाहते हैं, कल की मास्टर क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल की मास्टर क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू सिलेक्ट द राइट स्ट्राइक प्राइस, जहां से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन ज्यादा बने, जिसपे टाइम डिके का इफेक्ट कम से कम हो। व्हाट इज इन द मनी ऑप्शन, व्हाट इज आउट ऑफ द मनी ऑप्शन एंड व्हाट इज एट द मनी ऑप्शन, क्या फर्क पड़ता है इन सब ऑप्शंस को चूज करने से, ये सारी चीजें हम अपनी वीकेंड मास्टर क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं विद ऑल द रोरिंग बुल्स रेड सर्कल मेंबर्स। जस्ट इन केस इफ यू वांट टू अटेंड द मास्टर क्लास, इफ यू वांट टू join trade setups, my personal trade setups from tomorrow onwards, from Monday onwards, you can feel free to join the Roaring Bulls Red Circle membership. Link description में अवेलेबल है। बहुत ही चीप कॉस्ट के साथ आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जस्ट 33 रुपीज पर डे, दैट इज 999 रुपीज पर मंथ। This is the only thing that I'd like you to go through in the world of trading. जितना ज्यादा सीख सकें उतना ज्यादा सीखें, दैट इज माई प्रायोरिटी फॉर यू। आप जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा आपके जीतने के चांसेस रहेंगे। सो नाउ लेट्स क्विकली जंप इनटू द लैपटॉप एंड सी कि कल क्या होने के चांसेस हैं और आज क्या हुआ है। दिस इज उत्कर्ष भार्गव, यू आर वाचिंग रोरिंग बुल्स द स्टॉक मार्केट शो। ओके, सो वीक ग्लोबल सेंटिमेंट्स, राइजिंग यूएस बॉन्ड यील्ड्स और साथ में जो है आपका ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में ऑल द ग्लोबल मार्केट्स आर गोइंग ट्रेंडिंग टुवर्ड्स रेड जोन। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये एक इंपॉर्टेंट कारण है कि हमारा इंडियन मार्केट भी, इंडियन इक्विटी मार्केट इज somewhat facing the downtrend. Bulls are facing a little bit of trouble to get hold onto the market, and the primary reason is the volatility index is again very high. It has shot up 6% again, 25 के ऊपर volatility हो रखी है। I have already told you again and again, अगर bulls को support based buying करनी है तो उसके लिए इंडिया विक्स को 22, 21, 20 के आसपास आना होगा, वहां से आप heavy support based buying देख सकते हैं। आज 35,500 का जो क्रूशियल सपोर्ट था बैंक निफ्टी के अंदर और 15,000 का जो क्रूशियल सपोर्ट था निफ्टी के अंदर, दोनों से ही कोई खास बाइंग नहीं आई। द रीजन इज द इंडिया विक्स इज वेरी हाई, सो द वोलेटिलिटी नीड्स टू कूल डाउन इन ऑर्डर टू हेल्प द सपोर्ट बेस्ड बाइंग। नाउ वील क्विकली जंप इनटू द लैपटॉप एंड अंडरस्टैंड कि आज क्या हुआ और कल क्या होने के चांसेस हैं, राइट? सो हियर वी गो। ओके, या सो
वील सी, अगर आपने अभी तक ये नहीं देखा है www.roaringbulls.com तो अभी जाकर देख लीजिए, फॉलो करना चालू कर दीजिए। इसकी ऐप भी अवेलेबल है, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, विक्स ऐप, और वहां से आप हमको फॉलो कर सकते हैं ताकि आप रोज अपडेटेड रहें पोस्ट मार्केट रिपोर्ट्स के साथ। ओके, नाउ वीक ग्लोबल सेंटिमेंट्स ड्रैग डाउन द मार्केट, आर बुल्स इन ट्रबल? यस, द बुल्स आर इन ट्रबल एज ऑफ नाउ। मार्केट्स पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा, इट्स कंप्लीटली गोइंग haywire, it's completely going all the way, everywhere in the market। 14,400 के लेवल से 15,200 के लेवल तक सब कुछ हमने देख लिया पिछले 10 दिन के अंदर अंदर। सो ऑल ऑफ इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ डिफरेंट ग्लोबल सेंटिमेंट्स, अलग अलग चीजें सामने आ रही हैं, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, इस कारण से ये सब हमको देखने को मिल रहा है। सो निफ्टी हैड अ गैप डाउन ओपनिंग फॉर टुडे एंड बुल्स लॉस्ट देयर स्ट्रेंथ कंप्लीटली in terms of today's trades, and important thing, very important thing, Nifty has to cross and hold above 15,000 zones। 15,000 के ऊपर निफ्टी को निकलना होगा और होल्ड करना होगा, तब जाके एक अप मूव 15,150 और 15,250 की तरफ देखने को मिल सकता है। आज की डेट में अगर हम बात करें, निफ्टी फेल मोर देन 140 पॉइंट्स, इट क्लोज्ड अराउंड 0.95% लोअर, 14,938 के पास जाके वो क्लोज हुआ है। एंड इंडिया विक्स, आई एम कॉन्स्टेंटली टेलिंग अबाउट द वोलेटिलिटी, इट्स अप बाय 6% and that is not favorable for the bulls। Okay, and now we'll talk about the advance to decline ratio for Nifty 50 index। advance to decline ratio की अगर हम बात करें, so there were 11 advances and 38 declines। advance to decline ratio was pretty weak for the index, and you can clearly see the index fell a lot। And now let's quickly talk about the top gainers for the index। Kotak Mahindra, Maruti Suzuki, Nestle, Reliance and ONGC, these were the top gainers for the index। and let's talk about the top losers quickly, because top losers के कारण आज इंडेक्स ने काफी ज्यादा डाउनवर्ड प्रेशर फेस किया है। बैंकिंग सेक्टर was again a top loser for the index। HDFC Bank, ICICI Bank, HDFC, Infosys and SBI, these were all the stocks that dragged down the index। Okay, now let's quickly see कि आगे क्या होने के चांसेस हैं। आई हैव रिटन अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू, गो थ्रू द ब्लॉग वंस, बिकॉज आज बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर भी काफी ज्यादा different behavior देखने को मिला। Two scripts were up, one was the Kotak Bank and the other one was Axis Bank, that was marginally up। 10 scripts were on the decline side। okay, हमने बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर 2 बार कॉल ऑप्शन लेके भी पैसा बनाया, बट वो कैसे बनाया उसके पीछे का लॉजिक मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूं। सो ओवरऑल द निफ्टी 50 इंडेक्स closed down with 142 points of loss and the bank nifty index closed down with more than 550 points of loss। okay, so this was how the day looked, and this is how our trading profile looked। this is important to see। we took 3 trades, 2 in call option side and 1 in put option side, all in bank nifty, and we made good money here, we made really good money here। okay, so how did we make this money? We are going to discuss right now। okay, now we'll talk about Nifty 50 index। here's the Nifty 50 index। first quickly look at the option chain once। option chain क्या बोल रही है? अब मैं आपके साथ option chain एनालिसिस इसलिए करने लगा हूं ताकि आपको समझ में आए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इन केस आपको अगर option chain के एनालिसिस को लेके डाउट्स हैं तो आप मास्टर क्लास जरूर अटेंड करें। द 5 पॉइंट स्ट्रेटजी मास्टर क्लास इज ऑलरेडी आउट फॉर ऑल द रेड सर्कल मेंबर्स। अगर आप ऑलरेडी मेंबर हैं तो उसको अटेंड कर लीजिए, मेंबर नहीं है तो मेंबरशिप लेके उस मास्टर क्लास को अटेंड करिए। it is going to change the way you look at the data, how you read the data makes a lot of difference in how you trade। okay, so important support, where is the important support? I'll say the important support is right here at 14,800 zone। आप देख सकते हैं there are a lot of put writers at 14,800 zone and the call writers are very less। so 14,800 is an important support, and where is the resistance then? देखिए ये 15,000 का जो लेवल है ये कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा इनडिसाइसिव है। पूरी तरह यहाँ पे ना तो बुल्स के हाथ में ना तो बेयर्स के हाथ में है मार्केट, ना पूरी तरह बुल्स के हाथ में है। we'll have to wait and watch on Monday कि यहाँ क्या होता है, but then again there's heavy resistance on 15,200 levels। okay, 15,200 levels, 21.2 lakh open contracts on the call side and 3.1 lakh open contracts on the put side। so this is your important and big resistance level, and this is your important and big support level। आपकी ट्रेडिंग रेंज की अगर हम बात करें तो ट्रेडिंग रेंज 14,800 से लेकर 15,200 के बीच में आपको नेक्स्ट वीक के अंदर ट्रेडिंग रेंज होपफुली देखने को मिल सकती है। इसी ट्रेडिंग रेंज के बीच में हमको पैसा बनाना है इंट्राडे ट्रेडिंग करते हुए। वील क्विकली गो इनटू द चार्ट्स नाउ। निफ्टी 50 का चार्ट देख लेते हैं।
लेवल्स, एज आई कीप सेइंग लेवल्स आर एवरीथिंग। ठीक है, हम थोड़ा सा इस चार्ट को जो है जूम इन कर लेते हैं ताकि आपको लेवल्स और क्लियरली दिखें। कल जो भी हमने लेवल्स मार्क किए थे उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमने सपोर्ट मार्क किया था 14,979 पे पहला सपोर्ट और 14,884 पे सेकंड सपोर्ट। ये वो लेवल्स है जो हमने कल मार्क किए थे। ठीक है, कल जो लेवल्स मार्क किए थे क्या वो ब्यूटीफुली वर्क किए? यस। गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, सपोर्ट पे इंडेक्स ने सपोर्ट लिया और 14,978 का सपोर्ट था, वहां से इंडेक्स ऊपर गया। यहां हमारा सेंट्रल पाइवट डे पॉइंट था आज का, सेंट्रल पाइवट रेंज थी आज की। रेंज ऑल्दो छोटी थी, कुशन बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं था, तो हम कहेंगे हमारा सेंट्रल पाइवट पॉइंट था। सेंट्रल पाइवट पॉइंट के ऊपर अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा हो तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गो एंड वॉच द वीडियो। फ्री वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सीखिए कि सेंट्रल पाइवट पॉइंट कैसे वर्क करता है। ओके, नाउ इंडेक्स वापस ऊपर गया एंड पाइवट पॉइंट से रेजिस्टेंस फेस करके इट केम बैक अगेन एट 14,979 लेवल। इट again halted and went back up, then came back, then again halted, then went back up, then came back and finally it broke down कहां तक? broke down 18,884 के लेवल तक। ये आप देख सकते हैं क्या क्लियरली? ये दोनों लेवल्स इतना ब्यूटीफुली ऑलरेडी मार्क्ड थे, आपको सिर्फ इंतजार करना था कि कब ये ब्रेक डाउन मिले और हम नेक्स्ट सपोर्ट तक के लिए अपना टारगेट लें। हमने लिया ये और हमने पैसा बनाया। और सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम जो पैसा बनाया था वो बनाया हमने जब हमें यहां पे एक बुलिश कैंडल देखने को मिली और इंडेक्स ने सक्सेसफुली सपोर्ट लिया हमारे फर्स्ट सपोर्ट के ऊपर। रेजिस्टेंस हमको पता था हमारा ऊपर अवेलेबल है, तो हमने एक छोटा सा ट्रेड यहां भी सेटअप करके पैसा बनाया। नाउ यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुली लेवल्स वर्क। ये लेवल कब के मार्क कर रखे हैं मैंने, देख सकते हैं आप कितना ब्यूटीफुली ये काम कर रहे हैं। यहां पे कितना क्लियरली आपको दिख रहा है। It just tested the levels multiple times, 1, 2, 3, and then it broke down and tested another support, 1, again 2, right? So this is how levels work. अगर आप historical resistance, historical supports की वैल्यू अभी भी करना नहीं सीखे हैं तो अब सीख लीजिए, क्योंकि यहां से बनता है पैसा। Okay, so where is your resistance for tomorrow then? Nifty 50 index के अंदर resistance कहाँ है? 15,067 is your first resistance. Mark it up. 15,067 is your first resistance. Second resistance 15,162. This is your second resistance. बीच में और एक resistance available है, but वो इसी range के अंदर है, 15,130 से लेके 160 की range में. So we'll say कि this is your R2, this is your R1, and where is the support then? Support, first support 14,884, जहां से आज index support लेके वापस आया है, and second support 14,771. This is your second support. अगर इंडेक्स गिरता भी है तो यहां से सपोर्ट लेके इट कैन रिट्रेस बैक। ओके, इन केस अगर इंडेक्स ऊपर जाता है तो यहां पे रेजिस्टेंस फेस करके इट कैन कम डाउन। हमको दोनों ही तरफ पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी से मतलब होना चाहिए। हमें हमारे लेवल्स पता है तो हम पैसा तो बना के रहेंगे। सो रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 एंड सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, चारों लेवल बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ आपके पास 8 मार्च के लिए अब अवेलेबल है। मैंने आपके लिए एक चीज और लिखी है, लार्ज सपोर्ट अवेलेबल एट 14,500 लेवल्स। 14,500 को बड़े क्रूशियली वॉच करना है आपको, क्योंकि मैं आपको एक बार ऑप्शन चेन में जाके एक चीज दिखा देता हूं। जस्ट इन केस अगर आपका 14,500 का लेवल ब्रेक डाउन हो जाता है, दैट इज ऑलरेडी अ गुड सपोर्ट, तो फिर आपको जाके कहानी कहां रुकेगी, इसको जरा समझने की कोशिश करिएगा। आपकी कहानी जाके रुकेगी 14,000 के लेवल पे। ओके, सो लेट मी शो यू क्लियरली व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट। 1 सेकेंड, लेट मी क्लोज इट डाउन। यस, ओके, तो अब आप ये समझिए कहानी कहां जाके रुकेगी। 14,500 का आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 18.4 लाख ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द पुट साइड। इन केस अगर ये ब्रेक डाउन हो जाता है तो आपके पास नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सीधे 14,000 पर ही अवेलेबल है। यहां से यहां तक का रास्ता बड़ी जल्दी ट्रैवल हो जाएगा अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो। ओके, सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द बुल्स टू मेक श्योर दैट 14,500 डजंट ब्रेक। ओके, नाउ दिस वाज इंपॉर्टेंट। फटाक से आप निफ्टी 50 के लेवल्स को मार्क कर लीजिए। 8th ऑफ मार्च के दिन इन्हीं लेवल्स के बेस पे हमको ट्रेड सेटअप बनाना है और इन्हीं लेवल्स के बेस पे ट्रेडिंग करनी है। ओके, नाउ वील टॉक अबाउट द बैंक निफ्टी इंडेक्स, जिसके अंदर हमने ट्रेड लिया और पैसा बनाया। ऑप्शन चेन को पहले देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन डेटा आखिर बोल क्या रहा है। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा सपोर्ट जोन कहां अवेलेबल है। सपोर्ट जोन हमारा पहला सपोर्ट अवेलेबल है एक माइल्ड सपोर्ट में कहूंगा 35,000 के लेवल पे अवेलेबल है। माइल्ड इसीलिए क्योंकि 4.9 लाख ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द पुट साइड एंड 3.8 लाख ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द कॉल साइड। माइल्ड कहूंगा मैं इसको, बहुत हैवी सपोर्ट नहीं है ये। इनकेस से ब्रेक डाउन होता है
you can expect the index to go down to the levels of 34,500. यहां पे एक ठीक सपोर्ट अवेलेबल है इंडेक्स के लिए, राइट? ओनली 0.3 लाख ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द कॉल साइड, बट हेवी 3.1 लाख ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द पुट साइड. सो देयर इज अ गुड सपोर्ट. इन केस 34,500 भी ब्रेक हो जाएगा तो फिर भैया कहां नहीं जाएगी 34,000 तक. बट I am thinking, I am seeing to it कि 34,500 का मुझे ब्रेक होता हुआ अभी सपोर्ट नहीं दिख रहा है. So we can safely assume the trading range between 34,500 to the upper resistance zone that is 35,500. ये जो है आपका 35,500 का लेवल है. यहां कहीं आपको ट्रेडिंग रेंज देखने की मिल सकती है बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर. ओके, नाउ विल क्विकली लुक इनटू द चार्ट्स. ये हमने ऑप्शन चेन देख ली. वाओ, What a beautiful way for the levels to work. कल लेवल्स हमने मार्क कर लिए थे. 35,150 के ऊपर हमारा एक सपोर्ट अवेलेबल था. क्या आप ये देख रहे हैं? कल हमने नोट डाउन करा था. 35,150 का ये लेवल है. एग्जैक्टली 35,150 से सपोर्ट, एग्जैक्टली 35,150 से सपोर्ट, एंड देन अ फाइनल ब्रेकडाउन. ओके, ये ब्रेकडाउन भी हमने इस ब्रेकडाउन के अंदर भी पैसा बनाया और हमने इस सपोर्ट बेस्ड बाइंग से भी पैसा बनाया. पहली जो 2 ट्रेड्स हमने करी थी वो हमने इस सपोर्ट बेस्ड बाइंग से ही करी थी. हम अपना हिस्टोरिकल सपोर्ट का चार्ट खोल के बैठे थे. हम ये देख रहे थे कि यहां पे सपोर्ट बेस्ड बाइंग आने के कितने चांसेस हैं. जब इस सपोर्ट से कंप्लीट बुलिश कैंडल देखने को मिली तो हमने नेक्स्ट टारगेट तक के लिए, जो कि हमारा रेजिस्टेंस था, वहां तक के लिए एक टारगेट रखा और कंप्लीटली इस मूवमेंट को कैप्चर करके कॉल ऑप्शन के अंदर ट्रेड बनाया, पैसा बनाया. फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम भी हमने वही किया और थर्ड टाइम तक रिस्की हो चुका था मामला, बिकॉज द इंडेक्स वाज फेसिंग कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस एट दिस लेवल. सो व्हाट वी डिड, वी मार्क्ड द ब्रेकडाउन लेवल. ब्रेकडाउन लेवल क्या था? ये सपोर्ट 35,150 सपोर्ट था. मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान बार बार टेलीग्राम पे बोल रहा था 35,150, 35,100 का लेवल अगर टूट जाता है तो आपको एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिलेगा. एंड यस, जैसे ही वो लेवल टूटा हमारा एक्टिवेट हो गया पुट ऑप्शन का जो हमने बाय कर रखा था और ये पूरा मोमेंटम हमने कैप्चर किया. हमको अगला सपोर्ट भी पता था, बाय द वे हिस्टोरिकली मार्क था 34,874 का सपोर्ट. तो क्यों हम पंगा लें इंडेक्स से, मार्केट से क्यों पंगा लें? हमने सिर्फ सपोर्ट तक के लिए अपनी बाइंग रखी और हमने तुरंत इस पूरे मूवमेंट को कैप्चर करके बाहर हो गए. ठीक है, This was the logic behind the trade. It was a very clear trade. We waited all day long. मतलब हमने पहला ट्रेड यहां लिया था, दूसरा ट्रेड यहां लिया था. ये दोनों कॉल ऑप्शन के ट्रेड हमारे परफेक्ट बैठे थे और उसके बाद हमने 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का वेट किया है ब्रेकडाउन होने के लिए. 3 घंटे पेशेंस के साथ हमारा बाइंग ट्रिगर लगा के हमने सिर्फ वेट किया है कि ये ब्रेकडाउन कब हो और हमारा टारगेट अचीव हो, और वो हुआ. ओके, सो आई हैव शेयर्ड ऑल द रीजन एंड द लॉजिक बिहाइंड द ट्रेड. बाकी आप ये देख ही सकते हैं कि लेवल्स कितना ब्यूटीफुली वर्क करते हैं. एक रेजिस्टेंस जोन ये था, एक सपोर्ट जोन ये था, इसके बीच में रेजिस्टेंस टू सपोर्ट, सपोर्ट टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टू सपोर्ट, सपोर्ट टू रेजिस्टेंस कितनी देर तक होता रहा. ठीक है, सो कल के लिए यानी 8 मार्च के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर, हम इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं. 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट जूम इट आउट अ लिटिल बिट. ओके, यस, ऑल द रेजिस्टेंस सपोर्ट आर नाउ विजिबल. Yes, so 8th of March, Bank Nifty, what are the resistance support that we can expect for the Bank Nifty Index? 35,566, 35,566 ये जो लेवल है, this is going to be your first resistance. यहां से आप देख सकते हैं आज इंट्राडे के अंदर सेलिंग प्रेशर जबरदस्त आया था. So this is your first level जहां पे आप रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं. सेकंड लेवल 35,812, दोनों इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्क कर लीजिए. यहां पे इंडेक्स रेजिस्टेंस फेस कर सकता है. एक लेवल गैप डाउन ओपनिंग कांड मिला है और एक लेवल इंट्राडे रेजिस्टेंस के कारण मिला है. ये दोनों लेवल पहले से भी मार्क्ड है हमारे पास. आज हमने कोई नई फ्रेश मार्किंग नहीं करी है. कई दिनों से हमको फ्रेश मार्किंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही क्योंकि इंडेक्स लेवल टू लेवल ही वर्क कर रहा है. सारे हिस्टोरिकल लेवल्स पे इंडेक्स बहुत ब्यूटीफुली वर्क कर रहा है. ओके, नाउ सपोर्ट जोन 34,874, 34,874 फर्स्ट सपोर्ट, 34,521 सेकंड सपोर्ट. ये दोनों सपोर्ट लेवल हो गए. सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2. ऑल द लेवल्स हैव बीन मार्क्ड वेरी ब्यूटीफुली फॉर यू. मैं इसको ऐसा छोड़ देता हूं, आप एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेवल्स को शांति से वीडियो पॉज करके इस मूवमेंट पे नोट डाउन कर लीजिए. आप जो भी ऐप, जो भी ब्रोकर, जो भी चार्ट यूज करते हैं उस चार्ट को खोलिए और वहां पे मार्किंग करिए इन लेवल्स की, ताकि आप ट्रेड सेटअप जब बनाएं अपना तो आपको क्लियरली पता रहे कि कहां रेजिस्टेंस है, कहां सपोर्ट है, कहां से बाइंग आएगी, कहां से सेलिंग आएगी, कब ब्रेकडाउन हो सकता है, कहां तक ब्रेकडाउन हो सकता है, कब ब्रेकआउट हो सकता है, कहां तक ब्रेकआउट हो सकता है, सब पता रहेगा आपको. कितने सारे लेवल्स मार्क्ड हैं आपके लिए यहां पे, 1, 2, 3,
4, 5, 6 बहुत सारे लेवल्स मार्क्ड हैं आपके लिए यहाँ पे, प्लीज इन लेवल्स को नोट डाउन कर लीजिए. ओके, सो दीज आर योर लेवल्स फॉर निफ्टी 50 इंडेक्स फॉर 8th of March एंड दीज आर लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी इंडेक्स फॉर 8th of March. ओके, सो आई होप कि आपको इस वीडियो में काफी क्लैरिटी मिली होगी और ये समझ में आया होगा द थिंग दैट आई कीप टॉकिंग अबाउट, ट्रेडर्स माइंडसेट. ट्रेडर्स माइंडसेट को अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए ट्रेडिंग की दुनिया में आगे बढ़ना, जीतना कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा और ज्यादा टाइम्स आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, कम टाइम्स आप अपने स्टॉप लॉस हिट करेंगे. जब भी आप प्रॉफिट करेंगे तो आप 3 से 4 गुना करेंगे, जब भी आप स्टॉप लॉस हिट करेंगे तो आप 1 गुना 2 गुना स्टॉप लॉस हिट करेंगे. दैट्स इट. सो make sure that you keep learning, my friend. Learning is the key here to achieve success in the फाइनेंशियल स्टॉक मार्केट वर्ल्ड. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा. थोड़ा लंबा वीडियो रहता है मेरा क्योंकि मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा आपके साथ बात कर सकूं, ज्यादा से ज्यादा आपको मैं बता सकूं, एनालिसिस दे सकूं. देखिए, शॉर्ट वीडियो बनाना मेरे लिए आसान है. शॉर्ट वीडियो बनाने में मेरा ये फायदा है कि मेरा टाइम बच रहा है. मैं अपने दिन के इतने प्रेशियस आवर्स आपके साथ लंबा वीडियो बना के क्यों खराब करूं, क्योंकि वो आवर्स खराब नहीं हो रहे हैं, वो यूटिलाइज हो रहे हैं. आपको बताने के साथ साथ मेरा भी पूरा नॉलेज रिवाइज हो रहा है. आई एम फीलिंग गुड दैट आई वर्कड ऑन माई लेवल्स. आई एम फीलिंग गुड कि आपको बताने के लिए मैंने लेवल्स पे रिसर्च करी और वो लेवल्स ने मुझे अगले दिन फायदा दिया. सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर मी एंड यू एज वेल. आप सीख रहे हैं, मैं सिखा रहा हूं और साथ में मैं खुद भी एनालाइज करके सीखता जा रहा हूं. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू गिव अ पॉजिटिव कमेंट डाउन बिलो और अगर आपको पसंद आया हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने सभी ट्रेडर फैमिली, ट्रेडर फ्रेंड्स के बीच में. मेक देम अवेयर अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ नॉलेज अबाउट ट्रेडिंग. ये नॉलेज जो है ये आपके लिए गेम चेंजिंग, लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है. यू कैन अर्न extra few income, you can earn extra few dollars, extra few money by trading successfully in the stock market in intraday. So I hope you like this video. Stay safe, the vaccination drive is on. कुछ दिन में सभी कुछ normal हो जाएगा. Till then, stay safe and keep your family and friends safe as well. This is your friend Utkarsh Bhargav. You are watching Roaring Bulls, the stock market show.